हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि कोई भी एग्जाम के पैटर्न को किस तरह से फॉलो किया जाता है और कोई भी एग्जाम को हम कैसे इजी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। सर, सबकी से अलग अलग होती है अप्रोच। मैं अपना अप्रोच अपने साथ में शेयर कर सकता हूं और अगर मेरा अप्रोच आपको अच्छा लगे तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं या आप अपना अप्रोच खुद बनाइए। बट मेरा जो अप्रोच रहता था मैं उनके बारे में बात करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी आए, मुझे मैसेज किए कि सर DFCCL का एग्जाम आ रहा है, HAL का एग्जाम आ रहा है और अदर POCs के एग्जाम आ रहे हैं, इसरो के एग्जाम आएंगे। सर, इन सब का कैसे प्रिपरेशन करें? गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज पे बहुत सारे मिल जाते हैं वीडियो। सर, इस पे मैं प्रिपरेशन कैसे करूं? सर देखिए, मैं इस सब एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। आप कोई भी एग्जाम की बात करें, आप IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज, UPSC सिविल सर्विसेज या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इन माय ओपिनियन मेरा ऐसा मानना है कि 4-5 चीजों को मुद्दों पे ध्यान में रखना है। अगर आप ये 4-5 मुद्दों को ध्यान में रख रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छी रहेगी। सर, पहला पॉइंट है, किसी भी एग्जाम को अगर समझना हो तो सबसे पहला काम है गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाइए एंड सर देखिए वहां पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनालाइज कीजिए। दौड़ने से पहले पहले मन में दौड़ना है। दौड़ने से पहले पहले मन में दौड़ना है, मन में जीतना है। जो सबसे पहले सर आप गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेकंड मेरी स्ट्रेटजी रहती थी, वो मैं देखता था कि क्वेश्चंस के लेवल के साथ साथ मुझे कौन से रिसोर्सेस को रखना है, विच बुक्स, एंड जो भी बुक आप सिलेक्ट किए हैं मेक श्योर वो बुक आपका 100% एग्जाम तक रहना चाहिए। आपको बुक को चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बुक को 50 बार पढ़ना है, 50 बुक को एक बार नहीं पढ़ना है। रिसोर्सेस को लिमिट रखिए। रिसोर्सेस जितना लिमिट होगा फोकस आपका उतना हाई रहेगा। और हर बुक में अच्छे से लिखे होते हैं, हर बुक में हर चीज लिखा होता है, उसको बारीकियों से पढ़ने की जरूरत है। तो सेकंड सर, हम रिसोर्सेस को एकदम कंप्लीट बहुत कम रखे थे एंड बहुत कम रिसोर्सेस में मैं उसे बार बार रिवाइज करता था। तो रिवीजन लेवल आप हाई रखिए। वट एवर योर सिलेबस, गो थ्रू द सिलेबस एंड रिवाइज मोर एंड मोर। सो दिस इज योर सेकंड रूल। एंड थर्ड सर, जितना हम चले हैं उतना वापस भी आना है। मतलब रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। कोई भी बुक को अगर हम पढ़े हैं तो मेक श्योर ये ध्यान में रखना है कि अगर आप एग्जाम तक उसे एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स आप बना सकते हैं या 6 to 7 टाइम्स उसे रिवाइज कर सकते हैं, देन तभी उस बुक को उठाइए। अदरवाइज उसे उठाने का कोई मतलब नहीं। वो बुक में जो भी लिखा है वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। सो फोकस मोर एंड मोर ऑन रिवीजन। चौथी पॉइंट सर, एग्जाम में आपको रिस्क लेना ही है। एग्जाम में आपको रिस्क लेना ही है क्योंकि वहां सारे क्वेश्चंस आपको बिना देखे रहेंगे। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, वो क्वेश्चन आपने बना दिया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनके कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है। बट अगर आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं तो 2 ऑप्शंस में रिस्क लीजिए। क्योंकि आप रिस्क लेंगे तभी आपका अटेम्प्ट होगा। अटेम्प्ट से कभी पीछे मत रहिए। जैसे अभी मैंने प्रीलिम्स 2020 का मार्क्स देखे तो मेरा 300 में 197 मार्क्स है। टेक्निकल में मैंने 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था 150 में से। तो अटेम्प्ट लेने से पीछे नहीं हटे, अटेम्प्ट लेना ही है 100%। कोशिश कीजिए। स्पीड प्लस एक्यूरेसी बोथ शुड बी मेंटेन। स्पीड भी एंड एक्यूरेसी भी दोनों आपका मेंटेन होना चाहिए सर। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए
एंड ज्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। एंड सर लास्ट पॉइंट ये है सर, आपको खुश रहना है,